नमस्कार मेरे अलीगढ़ स्टडी परिवार के सदस्यों, मैं आपका दोस्त विवेक आपका स्वागत करता हूं। सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ईवीएस की शानदार और जानदार क्विज में रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से गलत कथन बताना है। ऑप्शन है, इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं। दूसरा है, इसकी जड़ें उथली होती हैं। तीसरा है, यह अपने तने में जल संरक्षित करता है। चौथा है, यह 3 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, यह 3 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न नंबर 2 है, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? ऑप्शन है, मिजोरम के लोगों की, मणिपुर के लोगों की, मेघालय के लोगों की या झारखंड के लोगों की। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, झारखंड के लोगों की। झारखंड में तोरांग का अर्थ जंगल होता है। अगला प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़ आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं? ऑप्शन हैं, मियादी बुखार में, अनीमिया में, चिकनगुनिया में या डेंगू में। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा यानी ऑप्शन बी, अनीमिया में। अगला प्रश्न नंबर 4 है, नेपेंथिस के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह पौधा कीड़े मकोड़ों, मेंढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। दूसरा कथन है, यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है। तीसरा है, यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। चौथा है, इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है और कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए वाला कथन सही है, सी वाला और डी वाला। बी वाला कथन गलत है। यह हमारे देश के मेघालय राज्य में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल राज्य में, गुजरात राज्य में, केरल राज्य में या मध्य प्रदेश में। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, केरल राज्य में ये सारी चीज़ें उगती हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आँख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है? ऑप्शन है, राजन चिड़िया, ये राजन नहीं दर्जन चिड़िया होगा। दूसरा है बीबर पक्षी, तीसरा है कलचिड़ी, चौथा है उल्लू। आपका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उल्लू। उल्लू की आंखें मानवों की तरह सामने होती हैं। अगला प्रश्न नंबर 7 है, दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना घटी थी। ऑप्शन हैं, 1940 में, 1930 में, 1927 में या 1913 में। आपका सही जवाब क्या होगा? एक प्रश्न और पूछता है कि दांडी यात्रा ये स्थान जो है वो किस राज्य का भाग है? ये गुजरात राज्य का भाग है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1930 में ये घटना घटी थी। अगला प्रश्न नंबर 8 है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी उपरोक्त सूची में से कौन सा इसमें से भिन्न है? ऑप्शन है, झील, झरना, तालाब या पहाड़ी। आपका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पहाड़ी। पहाड़ी इन तीनों से अलग है। अगला प्रश्न नंबर 9 है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। दूसरा है, केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं। तीसरा है, कश्मीर में लोग
नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं। चौथा है गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। आपका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला। केवल ए और बी दोनों कथन सही हैं, सी और डी दोनों कथन गलत हैं। कश्मीर में लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं और गोवा में समुद्री मछली। अगला प्रश्न नंबर 10 है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये तीनों गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। अगर आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की क्विज के साथ अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्विज में। क्विज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।